गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 5वां श्लोक। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। हम सोचे हम करते हैं, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम नहीं करते। ये तो भगवान की जो प्रकृति है, उमा दारु जोशित की नाई सबई नचावत राम गोसाई। शिव जी भगवान जी रामचरितमानस में पार्वती जी से कहते हैं, उमा पार्वती एक ही बात है नाम। उमा दारु जोशित की नाई सबई नचावत राम गोसाई। जैसे एक बंदर को नचाने वाला उससे रस्सी बांधकर गले में और डंडा लेकर नचाता है, ऐसे इस सारी दुनिया को भगवान नचा रहे। लोग सोचते हैं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों वैसा। दादा भगवान ने बहुत समय पहले एक बात कह दी कि जो कोई भी कार्य होता है वो भगवान ही कराते। यहाँ तक कि लोगों में लड़ाइयाँ भी भगवान ही कराते। ये हमारे गुरु जी का वाक्य। लड़ाइयाँ कराने का तात्पर्य नहीं होता भगवान का, लेकिन होता क्या है कि अहंकार जो है इतना बढ़ जाता है। जब जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास जब गए तो उन्होंने कहा ठीक है, तू राज्य नहीं दे रहा, एक काम कर, 5 गांव दे दे ने, बस 5 भाई हैं, अपना 5 गांव को राज्य करके अपना चला लेंगे काम। इनको रोटी तो चाहिए, रोटी खा लेंगे, इतना तो मिल जाएगा पर्याप्त इनको, इतना कर दे। बोला एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। जब अहंकार बहुत बढ़ जाता है ना, तो भगवान क्या करें। तो भगवान ने युद्ध कराया, महाभारत का जो युद्ध था। और किसने कराया? भगवान को सारथी बन के सामने बैठे हुए। देखिए, शब्दों पे मत जाइएगा, यहाँ पर भाव को कैच करिए। भगवान नहीं कराते लड़ाई, पर लोगों का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो लड़ाइयाँ कराता है, करता है तो भगवान कहते ठीक है। अब ठीक है कहने का क्या मतलब हुआ? यही कि भाई करो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती लड़ लेगा। प्रकृति जनित गुणों द्वारा सात्विक, राजस, तामस, ये 3 गुण हैं। अब तामस गुण जो है लड़ाई कराता है। परवश हुआ मनुष्य, बाध्य किया गया, परवश हुआ, अधीन हुआ, कर्म करता है। व्याख्या में कह रहे हैं, जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, मैंने ही किया, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। जो शरीर से उसकी क्रियाएं हो रही हैं सुबह से रात तक, आप देखिए, हम खाना खाते हैं, ये भी तो एक कर्म करना है। हम सोते हैं, ये भी एक कर्म है। हमारा आना जाना, कहीं हम किसी फ्रेंड के यहाँ मिलने गए, ये भी एक कर्म है। इसकी तरफ ध्यान नहीं होता आदमी का। वो कहता है जो मैं काम करता हूँ वो कर्म है। सुबह से रात तक हमारा उठना, बैठना, चलना, रुक जाना, खड़े हो जाना, बात करना, हंसना, मजाक करना, द्वेष करना, गालियाँ देना, ये सब कर्म है। मन से ज़्यादा किसी बात को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप कोई एक बार कोई बात सोचते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम बात भगवान का यहाँ पर है। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता में भगवान ने कहा है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाएं, सारी क्रियाएं कर्म बनाती हैं। तो मन से भी जब हम किसी चीज को लगातार सोचते हैं, थोड़ा सा सोचा, समझा दिया अपने को, नहीं ये सब कुछ नहीं, तो कट गया और बह गए उसमें, तो कर्म बन रहा है।
और वो हम ही को दुखी करेगा, सुखी करेगा, जो भी करेगा आगे चलकर वो चीज़ मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जो हम सोचते जा रहे हैं वैसा ही होगा। लोग कहते हैं कहीं वहाँ अस्पताल में न चले जाएं, कहीं वहाँ जाके ही न मरें, वो अस्पताल ही जाके मरते हैं। एक कहता है मुझे तो घर पे ही मरना है, मरना तो देखिए सभी को है। एक कहता है मुझे तो घर पे ही मरना है, तो घर पे ही मरेगा। कभी कभी लोग कहते हैं अब हमने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो फिर ये क्या होता है, किसी एक जन्म में, जैसे मान लीजिए इस जन्म में हम कोई बहुत सोचे जा रहे हैं चीज़, पर नहीं हो पाई पूरी, और हमारा शरीर शांत भी होने का समय आ गया, तो हम सोचेंगे कि हमने वो चीज़ इतना सोची, वो तो हमें मिल नहीं पाई, तो अगले जन्म में मिलती है। ये तो कहानी जन्मों जन्मों की है। भगवान ने कहा, कहते भी हैं ये इंग्लिश में, दिस लाइफ इज जस्ट 1 पेज ऑफ द बुक। अगर 600 पेज की किताब है, 600 जन्म हमारे होंगे, हो रहे हैं, आगे भी होंगे, तो 600 जन्म में ये जन्म सिर्फ 1 पेज है किताब का। कंटिन्यूएशन है लाइफ, लाइफ इज कंटिन्यूअस, लाइफ नेवर एंड्स। ये जीवन की यात्रा अनंत है, ऐसा कहते हैं। अनंत मतलब चलती रहती है, जब तक कि कोई ठान नहीं लेता है कि ये मेरा अंतिम जन्म है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म हो गए भगवान मुझे आपसे बिछड़ते बिछड़ते, अब ये जन्म आपके लेखे। तो वो फिर इस जन्म में ऐसे प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, साधना करता है, अपने जीवन को झोंक देता है। एक बात अभी मैंने भीमताल शिविर में बहुत ली, लोगों से कहा ये जो साधारण आप करते रहते हो ना, हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, धीरे धीरे लगे हुए हैं, इससे नहीं होगा। अम्मा जी का जीवन एक आदर्श है इस बात का कि उन्होंने अपने जीवन को झोंक दिया। झोंक देना होता है बिल्कुल मतलब पूरा पूरा लगा देना। जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो कहते हैं हमने इतना हार्ड वर्क किया है लाइफ में, इतना हार्ड वर्क किया है, मतलब वही जो जीवन को झोंक देना हुआ। सेम भगवान की तरफ अपने जीवन को झोंक देना होता है, लगा देना होता है, बुरी तरह से लगा देना। सुबह से रात तक भगवान के लिए मेहनत करते रहो, लिखो पढ़ो, जितने अभ्यास आपने अपने लिए चुने हैं 10, तो 10 के 10 दिन भर में कर डालो। कभी कम कभी ज़्यादा ही तो खैर हो जाता है समय के हिसाब से। कभी हम जैसे मान लीजिए नाम लिखना है तो हमारा नियम है, मान लीजिए हम 2 पेज लिखते हैं, आज नहीं हो पाया पूरा 1 पेज लिखा, आज समय ही नहीं मिल पाया बिल्कुल, तो सोने से पहले 1 लाइन जरूर लिख लो। आपका नियम बना रहेगा, नियम से मन वश होता है। अगर नियम को तोड़ोगे तो मन फिर आपको इधर उधर भगा देगा। कोशिश करो नियम जरूर पूरा होना चाहिए। जितने नियम लिए हैं दिन भर में, ये करना है, ये करना है, ये करना है, जैसे सत्संग सुनना है, पठन पाठन करना है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ किताब से कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। गीता आप पढ़ रहे हैं, गीता से नोट्स बना रहे हैं, और कोई किताब पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। जो भी कुछ काम आप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं उतनी करनी है। जो भी नियम है देखिए, उससे मन वश होता है और उससे वो भगवान में लगता है और उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। कच्चे मन से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। लगे हैं हम, लगे तो हैं, और क्या करें, ऐसा ढीला पीला नहीं चलता। भगवान को तो वीर सिपाही जैसे होता है, जंग में लड़ूंगा या मरूंगा, लड़ता रहूंगा आखिरी दम तक। इसी तरह भगवान के रास्ते पे लड़ना पड़ता है अपने मन से आखिरी दम तक, अपने ही मन से। यहाँ दुश्मन बाहर नहीं है, यहाँ दुश्मन अंदर ही बैठा है। ऐसा क्यों बनाया भगवान ने? ऐसा इसलिए बनाया ताकि तुम स्ट्रांग बनो। देखें तो तुम्हारा कितना मन है भगवान के लिए। तुम कहते हो भगवत प्राप्ति करनी है, कितना मन है तुम्हारा? देखें, तुम्हारा ही मन उल्टा चलेगा, तुमको भगवान से हटाएगा, नचाएगा, इधर उधर लगाएगा। एक कल किसी का मैसेज था कि हम लगना तो बहुत चाहते हैं भगवान में, लेकिन हमारा मन लगने नहीं दे रहा है, तो हमें लग रहा है हम संसार में ही चले जाएं। तो मैंने लिखा चले जाओ, चले जाओ। चले तो जाओगे एक बार, लौटना मुश्किल पड़ जाएगा। जब तुम वहाँ फंस जाओगे,
उसके बाद तुम पुकारोगे, हे नाथ मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, गुरुजी मुझे निकालो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा मन इतना बुरी तरह फंस जाएगा, उसको निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। मुश्किल मैं कह रहा हूं, असंभव हो जाता है। एक बार जो दुनिया में फंस गई, माया महा ठगनी हम जानी, ऐसे बोला है। माया ऐसा ठग लेती है, ऐसा चंगुल में लपेट लेती है, आदमी निकल नहीं पाता। क्यों कहा भगवान ने हजारों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ता है? आप कहेंगे हम तो बढ़ रहे हैं, हजारों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ता है, और उन बढ़ने वालों में कोई एक मुझे प्राप्त करता है। क्यों कहा? इसलिए कहा कि मन ठगता रहता है आदमी को। खुद जानता है वो कि मेरा इतना मन नहीं है, इतना मन नहीं है मेरा कि भगवत प्राप्ति हो, बढ़िया जन्म हो, सुख मिले, सुख आराम मिले। हम तो मतलब के लिए भगवान को पूजते हैं, हम तो सकामी हैं पक्के। हम कहेंगे किसी से नहीं, हम गुरुजी पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, हम कहेंगे हमको भगवान चाहिए, और अंदर में सब माया लगी पड़ी है। आश्रय संसार का ही है, प्रियता संसार से ही है, तो प्रियता जहाँ है वहीं मन जाएगा, आखिर में वहीं मन जाएगा। एक का याद आता है, घर में एक माता जी थी, शरीर शांत हो रहा था तो आके बताया था कि वो बराबर कह रही थी, माता जी मैंने इतना सत्संग सुना है, मैं बराबर चाह रही हूँ कि मेरा मन भगवान को याद करे, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे संसार ही याद आ रहा है। तो उसने पूछा, उस व्यक्ति ने, बेटा था या जो भी व्यक्ति, पूछा क्यों मम्मी, क्यों तुम्हारा मन संसार में जा रहा है? बोले बेटा मैंने भगवान को भजा तो बहुत, सत्संग भी बहुत सुना, लेकिन मन में मेरे संसार ही पड़ा रहा, और अब वही संसार मुझे तंग कर रहा है। मैं तो चाह रही हूँ भगवान याद आए, लेकिन मन बार बार संसार में ही जा रहा है। देखिए हम सबके सीखने की बात है। क्यों भगवान ने कहा शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीनों से कर्म बनते हैं? तो मानसिक, वाचिक और शारीरिक कर्म तो उनके बन रहे थे, सत्संग में जा रही थी। वाचिक बोलना, सत्संग कर रही थी, सत्संग बोल भी रही थी, उनको सेवा भी मिली हुई थी, लेकिन मानसिक कर्म उनको ले डूबा। शरीर से सत्संग में गई, वाचिक बोलने से सत्संग किया, पर मानसिक कर्म, ऐसी हम अपनी तरफ देखें, मैं अपनी तरफ देखूं, मेरे मन में संसार के प्रति कोई आश्रय तो नहीं है, कहीं अटैचमेंट तो नहीं है, प्रियता तो नहीं है, लगाव तो नहीं है, जुड़ाव तो नहीं है, अटैचमेंट तो नहीं है, ईगो तो नहीं है, अहंकार, अहंकार संसार से जोड़ता है, अहंकार मैं का मैं, तो जीरो कर देना पड़ता है यहाँ अपने को। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। भगवान से मिलना है तो अपनी हस्ती को मिटा दो। तू को इतना मिटा के तू न रहे और तुझ में दोई की बू न रहे। अहम को इतना मिटा देना होता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये अहम बिल्कुल सही है। संसार के प्रति लगाव धीरे 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 खत्म होता जाए, कम नहीं खत्म होता जाए, भगवान के प्रति लगाव बढ़ता ही जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तब जाके लाइन फिट बैठेगी। बोलने में क्या है, कोई भी बोले, हर एक कोई बोल सकता है। मैं आपको 10 बार बोल के सुना दूं दिन में, पर मैं जानता हूं मेरा मन कहाँ पड़ा है, वहां से मुझे निकालना पड़ेगा। कहीं भी जहां भी पड़ा है, पैसे में हो सकता है, मान सम्मान में हो सकता है, कामनी कंचन कीर्ति, 3 पिटफॉल्स है मेन बड़े, और भी बहुत सारे। तो जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं। मनुष्यों की ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, पैसा कमाना, व्यापार, नौकरी आदि, पढ़ना, अध्ययन, स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तो इनको तो कर्म मानते हैं, कर्म कर रहा है। और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना, मन लगा हुआ है कहीं कहीं, कहाँ, कहीं भी,
आदि को कर्म नहीं मानते लोग। लोग ऐसा कहते हैं, हम तो बैठे थे खाली, हमने क्या किया। कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। व्यापार आदि को तो कहते हैं मैं कर्म कर रहा हूँ, बाकी जितने काम करते हैं वो सुबह से रात तक, तो उनको कर्म नहीं मानते। परंतु ये उनकी भूल है, बड़ी भारी भूल है। अब मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये भी एक कर्म है, लेकिन अगर मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए तो ये निष्काम कर्म है। हे अर्जुन, निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त करता है। तो अगर मैं निष्काम भाव से सेवा कर रहा हूँ सत्संग की, तो फिर भगवान ने कहा ऐसा व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करता है। इसीलिए गुरु बहुत प्रेरित करते हैं हम सभी को कि सत्संग किया करो। 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, सत्संग करो, उनके साथ सत्संग करो। ये निष्काम कर्म है, निष्काम सेवा है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद लेना, ये भी एक कर्म है। चिंतन, सोचना आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं होती हैं, और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं होती हैं। ध्यान करना ये कारण शरीर, समाधि लग जाए, ये क्रियाएं, ये सब कर्म हैं। जब तक शरीर में अहमता ममता है, मैं हूँ, मेरा है, ये शरीर मैं हूँ, या कोई कहते हैं मेरा शरीर, ऐसे बोलते हैं, मेरा शरीर गया था, दिल्ली गया था कल मेरा शरीर, ठीक है, पर ये अहमता है, ये भी मेरा शरीर, ममता, मेरापन। तो जब तक शरीर में अहमता ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं, सारी क्रियाएं कर्म हैं। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। हमारे शरीर में भी सारा टाइम क्रियाएं चल रही हैं अंदर। हमने भोजन किया था, वो पच रहा है, उससे एब्जॉर्प्शन होकर के न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ब्लड बन रहा है, हार्ट के द्वारा वो ब्लड पूरे शरीर में पंप हो रहा है, नस नाड़ियाँ काम कर रही हैं, हाथ जरा भी हिलाते हैं तो हमारे मसल्स काम करते हैं, पूरे शरीर में क्रियाएं चलती रहती हैं। नींद आना भी एक क्रिया है, कर्म है। सो जाना, उठना, उठ करके कहते हैं मैं बहुत गहरी नींद में सोया, रात तो ठीक से नींद ही नहीं आई, तो ये सब कर्म है। अपनापन कर लेते हैं तो वहाँ में कर्म दिखता है, जहाँ अपनापन नहीं महसूस होता वहाँ कर्म नहीं दिखता, पर कर्म तो हो रहा है। तो जो अपने शरीर को भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान ये आपका है, आपके लिए है, आपके लिए सारे काम हो रहे हैं, आपकी सेवा हो रही है, वो फिर कर्म नहीं बनते, वो क्रियाएं बांधने वाली नहीं होती। यहाँ कहा ना, जहाँ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। जहाँ वो संबंध नहीं बना रहा वहाँ कर्म नहीं बनता। मैंने कुछ किया ऐसा भाव नहीं रख रहा तो कर्म नहीं बनेगा, वो निष्काम में चला जाएगा सब कुछ। निष्काम भाव से सब जो भी हो रहा है वो कर्म नहीं बनेगा, खाते में नहीं जाएगा। अतः शरीर में अहमता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर अहमता ममता है हमारे अंदर में, मैं हूँ और मेरा है, तो क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते, अर्थात सोचते तो रहेंगे उसके बारे में, और जिसके बारे में हम बराबर सोचते रहते हैं तो फिर कर्म बनता रहता है। थॉट आया गया, कर्म नहीं बना, विचार आया गया, कर्म नहीं बना। लेकिन एक ही विचार को जब हम पकड़ लेते हैं तो कर्म बन जाता है, वो फल देने वाला हो जाता है, इस जन्म में या आगे किसी जन्म में। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पहला कभी का चला आ रहा है। दिस लाइफ इज़ 1 पेज ऑफ द बुक, तो बुक तो चल रही है ना लगातार। हमारी क्या गलती थी? अब जिसने लिखी है वो किताब, हम ही ने लिखी है अपनी किताब, तो जिसने लिखी है वो किताब वही तो पूरा राइटर है पूरी किताब का। ये थोड़ी एक ही पेज लिखा है उसने, बाकी पेज किसी और ने लिख दिए, हमने लिखे हैं सारे पेज। तो हमें तो पता ही नहीं था उस जन्म में हमने गलती कर दी, गलत कर्म कर दिए, इस जन्म में हम क्यों भोग रहे हैं।
तब पता नहीं था, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी को अभी भी पता है कि गलत काम होता है, अभी भी पता है, फिर भी करता है। इसका जवाब दीजिए, इसका क्या जवाब है? हम कई बातों के बारे में जानते रहे पहले कि ये गलत काम है और करते रहे। कर्म नहीं बनेगा, भोगेगा कौन? मान लीजिए दुख आया, भोगने के लिए दुख आया, उस कर्म को काटने के लिए दुख आया, तो आदमी क्या कहता है? अभी दुख का दिन आए, फिर आएंगे सुख के दिन, तब देख लूँगा। कभी तो मेरा भी दिन आएगा, कभी तो मेरा भी समय आया। जब तुम्हारा समय आया था पीछे, तब तुमने क्या कर लिया? तब तो तुम गलत काम करते रहे। वही तो तुम्हारे दिन थे जिनमें तुम गलत काम करते रहे। और अब कह रहे हो मेरा दिन आएगा। अब कौन सा दिन आएगा? वो तो आ चुका दिन, चला गया वो तो सब। जो पीछे के 10 साल में हम जो काम करते रहे वो गलत काम था। अब कौन सा दिन आएगा? अब तो भोग रहे हो उसको। वो तो दिन थे तुम्हारे बढ़िया, वो तुमने खाने पीने भोगने में लगा दिए, मज़ा लेने में लगा दिए। तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था, अब चिढ़ गए। भगवान के यहाँ तो न्याय है, अब क्या परेशान होना? ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, बिल्कुल सही है। भगवान करा रहे हैं, बहुत छोटे में काट रहे हैं, कितना शुक्राना है। और बड़ी परिस्थिति भेज देते तो हम क्या कर लेते? तो ऐसा नहीं है, आदमी नहीं जानता, सब जानता है। कहता ये मैंने ऐसा क्या करा था। एक दोस्त पिक्चर की टिकट ले आया, गीता भगवान सुनाते थे दृष्टांत। दूसरे दोस्त ने बोला यार मैं पिक्चर की टिकट ले आया हूँ, चल रहे चलो यार। तो दूसरा कहता है मेरा तो सत्संग का टाइम हो रहा है, मेरा तो सत्संग जाना था, इस समय 6 बजे सत्संग होता है, तो 6 बजे के शो की टिकट ले आया। तो दोस्त कहता है यार मेरी खातिर चला आज तू। अब वो चला जाता है। अगले दिन गुरु पूछते हैं तुम कल क्यों नहीं आए सत्संग में? तो कहता है मेरा दोस्त आया था, वो मुझे ले गया गुरुजी, मेरा तो मन नहीं था, मेरा तो कर्म नहीं बना, मेरा तो मन यहीं पड़ा था सत्संग में। बैठे थे तुम पिक्चर में, दोस्त के साथ चले गए, कर्म तुम कर रहे हो, कर्म तुमने कर दिया, अब कह रहे हो मन यहाँ पड़ा था, मेरी तो गलती नहीं है। गलती तो तुम्हारी है, यहाँ तो तुम्हारी एब्सेंट लग गई ना। तुम कितना ही कहते रहो मन मेरा वहाँ पड़ा था। तो ऐसे ना आदमी अपने को ठगता भी है। शरीर के साथ संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश ही रहता है। जब तक हम शरीर के साथ संबंध मानकर यह मैं हूँ, मेरा है, मुझे सुख मिल रहा है, सुख मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे, तो वो बंध जाता है, प्रकृति के परवश हो जाता है, और उसके बाद फिर उसको दुख भोगना पड़ता है, कर्म का फल निकलता है। संत लोग ये बात बहुत कहते हैं कि जितना सुख लोगे उसके बाद फिर दुख आएगा। जितने सुख मानिया उतना भया रोग, ये कहावत है। जितना सुख लोगे उसके बाद रोग आएगा या कोई भी दुख आएगा। तो प्रकृति के साथ संबंध मानने से मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मुझे सुख मिल रहा है, मैं सुख भोग रहा हूँ, मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है। कर्म बनाता रहता है। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। हम किसके साथ जुड़े हैं? पुरुष मतलब परमात्मा, भगवान। प्रकृति मतलब ये नेचर, शरीर। हम शरीर के साथ जुड़े हैं तो कर्म बन रहे हैं। हम भगवान के साथ जुड़े हैं तो कर्म नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हमारा सब कर्म भगवान को अर्पण है। हर कर्म हम भगवान के द्वारा ही संचालित मानते हैं। जो भगवान ने आदेश किए हैं किताबों में, संतों ने, गीता में भगवान ने, या जो ऐसी किताबें हैं जो शास्त्र अनुकूल कर्म जिनको कहते हैं, उसके हिसाब से जो आदमी काम करता है वो तो बंधनों से छूट जाता है। और जो मन से चलता है अपने, वो बंधन में पड़ा रहता है और दुख पाता है। तो मन का जो सुख है इसके चक्कर को छोड़ देना चाहिए। जो सही काम है वो करना चाहिए। मन तो क्या क्या चाहता है? चाहता ही है वो तो पुराने सुख को याद करके फिर भोगना चाहता है। मन का क्या है? नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं। तो ऐसे कहकर अपने मन को, जो खाना पीना भोगना वो सब हम करते थे पशु के जानवरों की तरह, वो सब हम नहीं करेंगे। मेरा जीवन भगवान के लिए। खाना क्यों जरूरी है? जीवन की रक्षा के लिए, जरूरत के लिए खाते हैं। अब जो आपको सूट करे वो खाओ। शरीर को सब चीज़ मन करता है, थोड़ी थोड़ी सब चीज़ खा लो।
तरीका होता है ना, एक युक्तियां गुरु देते हैं हमको, मार्ग से बच के निकलने की युक्तियां गुरु जब हमारे साथ होते हैं तो वो युक्तियां देते हैं। मैंने एक दिन गुरु जी से पूछा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझसे खाई नहीं जाती, मुझे लगता है नुकसान कर जाएंगी। तो गुरु जी ने कहा नहीं, सब खाया करो थोड़ा थोड़ा। ऐसे तुम 2-3 चीज़ों की आदत डाल लोगे तो तुम्हारा शरीर परवश हो जाएगा, फिर कुछ नहीं खा पाएगा। कुछ भी खाओगे पेट खराब हो जाएगा। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाया करो। जैसे होता है ना, टेस्ट कर लिया, थोड़ा सा ले लिया, हर चीज़ को लो। जो भी बनी है घर में प्रसाद है। कहीं जाते हो, अभी जैसे जहाँ भी गए तो वहाँ बफे लगा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो थोड़ी थोड़ी जो भी समझ में आई, पसंद दिख रही थी, बस वो थोड़ी थोड़ी ले ली। कर्म भी कोई नहीं बनता है ऐसे, हमारा मन तो कहीं नहीं है, पर क्यों खाओ थोड़ा सा, शरीर को आदत बनी रहे। कभी कहीं ऐसा भोजन मिल गया, एक जने मिले, वो दिन में 4 चाय उन्होंने पी चुके थे, भोजन नहीं किया था। हमने कहा क्यों, भोजन क्यों नहीं किया आपने? बोले कुछ मिला ही नहीं खाने को, चाय चाय मिल रही है सुबह से। तो इस शरीर को आदत है, ये दिन में 4-5 प्याले चाय पी लेता है, आदत है इसको। मुझे लगा ये भी कमाल की बात है, 1 प्याला भी नहीं पिए, मान लीजिए हमें ऐसी आदत पड़ जाए, तो 1 प्याला कभी पीनी पड़ी तो कैसे काम चलेगा? तो हर चीज़ के लिए गुरु युक्ति देते हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में हर चीज़ को तुम देखो, ग्रहण करो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने हैं।